दोस्तों आज हम जानेंगे शारीरिक उपनिषद के बारे में। यह उपनिषद हमें शरीर, आत्मा और मन का संबंध बताता है। इस उपनिषद को हम विस्तार से समझते हैं। शारीरिक उपनिषद मनुष्य को सबसे पहले उसी सत्य की ओर लौटाता है जिसे वह रोज देखता है, लेकिन कभी गहराई से समझने का प्रयास नहीं करता। अपना शरीर। मनुष्य जीवन भर बाहर की खोज में लगा रहता है। वह ईश्वर को मंदिरों में ढूंढता है, शांति को वस्तुओं में ढूंढता है और सुख को संबंधों में ढूंढता है। लेकिन शारीरिक उपनिषद कहता है कि जब तक हम अपने शरीर को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। यह उपनिषद शरीर को न तो पाप मानता है और न ही परम सत्य। यह शरीर को एक साधन के रूप में देखता है। जैसे कोई यात्री यात्रा के लिए वाहन का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। वाहन टूटा हो तो यात्रा कठिन हो जाती है, उसी तरह शरीर असंतुलित हो तो जीवन बोझ बन जाता है। शारीरिक उपनिषद के अनुसार यह शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व शरीर को स्थिरता देता है, हड्डियां, मांस और त्वचा। जल तत्व शरीर में रस और रक्त देता है, और अग्नि तत्व पाचन, ऊर्जा और तेज देता है। वायु तत्व गति और प्राण देता है। आकाश तत्व शरीर में स्थान और विस्तार देता है। जब इन पांचों तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तब रोग, अशांति और दुर्बलता जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर शरीर को केवल भोग का साधन बना लेता है। वह स्वाद, आराम और सुख के पीछे भागता है। लेकिन शारीरिक उपनिषद चेतावनी देता है कि अति भोग शरीर को कमजोर कर देता है। दूसरी ओर कुछ लोग शरीर को त्याग की वस्तु समझ लेते हैं। वे शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की कल्पना करते हैं, लेकिन उपनिषद दोनों ही मार्गों को असंतुलित मानता है। शारीरिक उपनिषद के अनुसार शरीर एक माध्यम है जो जागरूकता से और संतुलित भोजन से या संतुलित जीवन से चलता है। यह उपनिषद शरीर को मंदिर कहता है, लेकिन यह मंदिर पत्थरों से नहीं बना बल्कि चेतना से बना है। जिस तरह मंदिर में अपवित्रता होने पर श्रद्धा समाप्त हो जाती है, उसी तरह शरीर में गलत भोजन, नकारात्मक विचार और असीमित जीवन होने से चेतना धुंधली हो जाती है। शरीर की शुद्धता केवल बाहरी स्नान से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से आती है। शारीरिक उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि शरीर और मन अलग नहीं है। मन की अवस्था शरीर में दिखाई देती है। भय शरीर को सिकोड़ देता है, क्रोध शरीर को जला देता है, लोभ शरीर को बेचैन कर देता है और प्रेम शरीर को हल्का कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति मन को समझे बिना शरीर को सुधारना चाहता है वह आधा ही कार्य करता है। सबसे पहले अपने मन को समझना है, मन की भावनाओं को समझना है, मन के विचारों को समझना है, फिर अपने को शरीर समझ में आएगा। उपनिषद कहता है कि अधिकांश रोग शरीर में नहीं मन में जन्म लेते हैं। शरीर केवल उनका प्रकट करता है। जब मन वर्षों तक दबा हुआ, डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, तो शरीर उसे रोग के रूप में व्यक्त करता है। इसलिए सच्चा शरीर केवल औषधि से नहीं बल्कि मन की समझ से आता है। श्वास को शारीरिक उपनिषद में विशेष महत्व दिया गया है। श्वास को प्राण कहा गया है और श्वास ही प्राण शक्ति, जीवन शक्ति है। श्वास के साथ ही विचार चलते हैं। जब श्वास तेज चलती है तो विचार भी उग्र होते हैं। जब श्वास शांत होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए उपनिषद श्वास को आत्मा और शरीर के बीच का सेतु मानता है। मनुष्य सामान्यतः अपने शरीर की भाषा नहीं समझता। इस शरीर थकता है लेकिन मन उसे विश्राम नहीं देता। शरीर भूखा होता है लेकिन मन उसे रोकता है। शरीर बीमार होता है लेकिन मन उसे अनदेखा करता है। शारीरिक उपनिषद कहता है कि जो शरीर की सुनना सीख जाता है वही जीवन को सुनना भी सीख जाता है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने का कारण शरीर से अज्ञान है। जो व्यक्ति शरीर को ही स्वयं मान लेता है वही मृत्यु से भयभीत होता है, लेकिन जो समझ लेता है कि शरीर एक आवरण है वही मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार किया जा सकता है।
शारीरिक उपनिषद में इंद्रियों का भी विशेष महत्व है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सभी द्वार है। ये द्वार हमें बाहर की दुनिया को भीतर लेके आते हैं, यानी हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान इन पांचों इंद्रियों से होता है। जब इंद्रिया स्वामी बन जाती है तब मनुष्य बंधन में फंस जाता है, और जब इंद्रिया सेवक बनती है तब वही मुक्ति का मार्ग बनती है। उपनिषद कहता है कि शरीर को दबाने से चेतना नहीं बढ़ती, चेतना बढ़ती है जागरूकता से। जब आप हर काम को होश पूर्वक ध्यान पूर्वक करने लग जाओगे तभी आपके शरीर की जागरूकता बढ़ेगी, आपके मन की जागरूकता बढ़ेगी और आपको हर चीज़ें सरल लगने लगेगी। जब तुम चलते हो तो पूरा ध्यान चलने में, जब तुम खाना खा रहे हो पूरा ध्यान खाना खाने में, जब तुम पढ़ रहे हो पूरा ध्यान पढ़ने में, जब तुम श्वास ले रहे हो तो पूरा ध्यान श्वास लेने में, तभी शरीर साधना का माध्यम बनेगा। शारीरिक उपनिषद का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि साधना कोई अलग क्रिया नहीं है, जीवन ही साधना है। उठना, बैठना, बोलना और मौन रहना सब साधना हो सकते हैं यदि उनमें जागरूकता हो। यानी आप हर काम को अगर ध्यान पूर्वक करोगे, उठना, बैठना, बोलना, मौन रहना, तो ये भी साधना हो सकती है। शरीर इस जागरूकता का पहला आधार है। उपनिषद ये भी बताता है कि शरीर को नकारने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जो व्यक्ति शरीर से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो जीवन से भागता है वह सत्य से भी दूर चला जाता है। शारीरिक उपनिषद में संयम को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन यह संयम दमन नहीं है, यह समझ से उत्पन्न संतुलन है। जब समझ आती है तब संयम अपने आप आ जाता है। बिना समझ का संयम भीतर विद्रोह पैदा करता है। यानी संयम का मतलब किसी भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा लालचीपन नहीं होना, बिल्कुल बिना लालच के काम करना, यानी अपने मन का थोड़ा सा नियंत्रण रखना, हर चीज़ को खाने की चाह रखना, हर चीज़ को देखने की चाह रखना, इन सब को रोकने के लिए मन में संयम जरूरी है। उपनिषद अंत में यह स्पष्ट करता है कि शरीर न तो शत्रु है और न ही मित्र, यह एक यंत्र है। जिसे वीणा को सही तरह से बजाया जाए तो संगीत निकलता है, और गलत तरीके से बजाया जाए तो शोर। उसी तरह शरीर भी है, सही दृष्टि से जियो तो यह शरीर ध्यान बन जाता है। अंततः शारीरिक उपनिषद हमें यही सिखाता है कि शरीर के माध्यम से आत्मा की यात्रा संभव है। जो इस शरीर को समझकर, मन को समझकर, शरीर को समान देखकर और जागरूकता के साथ जीता है, वही धीरे धीरे आत्मा के सत्य के निकट पहुंचता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।